हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं, घर पे हैं, सुरक्षित हैं और अपने केवल आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आवश्यक कार्य की बात मैंने क्यों की? जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी कोरोना महामारी का संकट तेजी से एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें, बाकी समय घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। क्या इसी सामाजिक संदेश के साथ आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। आप जान रहे हैं हमारी यूनिट कंपनी अकाउंट शेयर्स चल रही है, तो इसके दो थ्योरेटिकल डिस्कशन, दो थ्योरेटिकल वीडियो में पहले भी आपको दे चुका हूँ। आज जो हमारा वीडियो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रिलेट करता हुआ है। थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो। जिन बच्चों को अगर इस वीडियो को देखकर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो पहले की वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि जब आप बेस से स्टार्ट करते तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंपनीज अकाउंट शेयर्स, आपने थ्योरेटिकल इस चीज को समझ लिया है। प्रैक्टिकल का आज चैप्टर के में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, आपको समझाना है। तो मैं आपकी साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक एस एम शुक्ला सर राइटर, यूपी बोर्ड, HM, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ दोनों के लिए वीडियो है, दोनों देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया शेयर्स चैप्टर का आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल पार्ट आपको समझाने के लिए। क्या है क्वेश्चन में? कंपनी है जिसके पास 5000 शेयर्स हैं और हर शेयर 100 रुपीज का है। कंपनी हैज 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10 रुपीज प्रीमियम। 10 रुपए प्रीमियम पे। मैंने आपको पिछली थ्योरेटिकल में प्रीमियम डिस्काउंट को भी समझाया था। आइए क्वेश्चन की डिटेल को हम लिख लेते हैं कि 5000 अंश है, प्रत्येक 100 रुपए का है, 10 रुपया प्रीमियम पे है। इशू आपको टेबल फॉर्मेशन आज ध्यान से सीखनी है। तो टेबल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख लेनी चाहिए। तो हमारे पास पहली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इशूड शेयर की। इशूड कितने? 5000 शेयर्स। 5000 shares of ₹100 each at the rate of 10 rupees premium। ओके, तो ये आपके पास एक बेसिक डिटेल दी हुई है। आगे क्या दिया हुआ है आपके पास कि ये जो 100 रुपीज है ये कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में लेगी। क्या है वो 4 इंस्टॉलमेंट? देखते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है आपके पास, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 3 इंस्टॉलमेंट में लिया है कंपनी ने पैसा। देखिए आप, पहला पैसा मांगा है एप्लीकेशन पे। ऑन एप्लीकेशन इट डिमांड्स 55 शेयर्स, 55 रुपीज सॉरी, 55 रुपए डिमांड की है। फिर बोला है 25 रुपए आवंटन पे, जिसमें से 5 रुपए प्रीमियम है। अलॉटमेंट 25 रुपीज का है और 30 रुपए आपकी याचना यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे आपके 30 रुपए कंपनी ने मांगे। 3 इंस्टॉलमेंट में 5000 शेयर्स पे पैसे मांगे हैं। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है अमाउंट कितना आएगा। कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे समझिए। 100 पहले आप चेक कर लीजिए, 100 रुपीज शेयर की वैल्यू प्लस 10 रुपए प्रीमियम यानी 110 होना चाहिए। तो क्या ये 110 है? फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं। 55 और 25 आप जोड़ दीजिए तो ये आपका करीब 80 हो जाता है और 30 इसे ऐड कर लीजिए, 110 रुपए हो जाता है, यानी ये हिसाब आपका सही है। एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी गई है कि इन 55 रुपए में 5 रुपए एप्लीकेशन पे प्रीमियम का और इधर अलॉटमेंट में भी 5 रुपए प्रीमियम का। इसे हम इजीली अगर लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 50 + 5 और इसे 20 + 5 भी लिख सकते हैं। अब ये जो 5 है ये P फॉर प्रीमियम का है, तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में हमें प्रीमियम की भी एंट्री करनी होगी। ओके, और यहाँ 30 रुपए आपका फाइनल है। जनरली प्रीमियम आपकी अलॉटमेंट पे आती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है। और इस प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एप्लीकेशन पे भी 5 रुपए लिया गया है। इन 10 में से 5-5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे लिए गए हैं फॉर प्रीमियम। अमाउंट कैलकुलेट करना है, चलिए अमाउंट कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
सीधे 5000 को 50 से और फिर 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 3 और 1 4 0। तो ये आपका देखा आपने 2.5 लाख रुपए आ गया। 2.5 लाख प्लस 5 25,000 और यानी टोटल एप्लीकेशन पे आपको कितना लेना है, 2,75,000 रुपए आपको मिल जाएगा। सेम फॉर दिस 5,000 का 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 10 लाख। ये 10 लाख है, सॉरी 1 लाख होगा आपका, 1 लाख हो जाएगा। और फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5,000 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 25,000 हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा 1,25,000। अब इधर 30 है, सिंपली 30 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15 यानी कितना 1,50,000 रुपए आपके कहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने डिमांड किए। तो आपने देखा कि ये जो 25,000 रुपए है इसकी प्रीमियम के साथ एंट्री करनी है, इस 25,000 के प्रीमियम के साथ एंट्री करनी है और बाकी जो है शेयर कैपिटल का पार्ट है। टोटल रिसीविंग जो बैंक में हम लिखेंगे वो ये अमाउंट लिखेंगे, टोटल रिसीविंग 150 फर्स्ट एंड फाइनल के लिए, अलॉटमेंट के लिए 125 और एप्लीकेशन के लिए 275। तो टेबल फॉर्मेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो पहला जो आपका इंप्रेशन होता है उसके लिए वो आपकी टेबल होती है, टेबल फॉर्मेशन। शेयर्स चैप्टर में टेबल बहुत नेसेसरी है। तो अगर आपने सीख लिया तो आपको जर्नल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जर्नल बहुत सिंपल सी आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो इन्हीं चीजों को जर्नल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें टेबल बनाना सीखना चाहिए। तो टेबल आज आपने सीखी, टेबल कैसे बनती है। क्लियर हो गया ये पार्ट, टेबल क्लियर हो गई है। अब सीधे हम जर्नल एंट्रीज के लिए चलते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे होंगी। तो यहाँ पर स्पेस हमारे पास कम है, हम थोड़ा इसे शॉर्ट कर देते हैं। टेबल आप नोट कर लीजिएगा, ये जो पार्ट है टेबल का आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। आप रिटर्न प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मैं इसे रफ करके आपको दिखाता हूँ कितना है। तो एप्लीकेशन का हम नोट कर देते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नोट कर लेते हैं। यहाँ 150 हमारा बन जाएगा और ये 125 है, दैट मीन्स 1 लाख प्लस 25,000 का। और ये आपका 250 प्लस 25 का। ओके, तो हमने शॉर्ट में नोट कर लिया। ये टेबल आपको क्वेश्चन में बनानी है। क्लियर? आप ये नहीं लिखेंगे, हमारे पास स्पेस कमी है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। आपको ये पूरी टेबल लिखनी है क्वेश्चन में। ओके, अब आपको जर्नल में बताता हूँ कि जर्नल कैसे करेंगे, क्योंकि आपने जब जर्नल सीखी थी तो मैंने आपको अलॉटमेंट पे बताया था। अब प्रेजेंट क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम का केस आ गया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। ओके, अब एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, आपने पहली वीडियो भी देखी है, याद होगा क्या होती है। जी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फॉर्मेट आप पूरा रेडी करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पूरा फॉर्मेट में लिखना है। मैं शॉर्ट में बिना कॉलम के लिख रहा हूँ। एक्सपीरियंस हो गया हम लोग का एज ए टीचर। आप जब भी लिखें तो प्रॉपर स्केल से 5 कॉलम होते हैं जर्नल के, वो आप खींच के करें। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने रुपए वसूल किए, 2.5 लाख प्लस 25 यानी 2,75,000 रुपए। बीइंग क्या, ये एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है, नरेशन देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मनी वर्ड आप पूरा लिख लीजिएगा और ना स्पेस हो तो आप अपना नोट कर दीजिए। नोट ये जो मैंने एम का बनाया साइन, तो ये मैं मनी लिखता हूँ, आप अपना लिख सकते हैं। आप कोशिश करिए पूरा ही लिखें आप, ठीक है। आप सीख रहे हैं, आप पूरा लिखिए। तो हमारी ये नरेशन हो गई फर्स्ट के लिए, टू बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इस एप्लीकेशन मनी में आपको देखिए स्प्लिट करना है। क्या स्प्लिट करना है कि शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट है और प्रीमियम का अमाउंट क्या है। तो उसे हम यहाँ पे सेकेंड एंट्री में देखते हैं। ये फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट।
अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया 275, इट्स 275। अब आपको पता है जब आपने टेबल बनाई कि 2.5 लाख की शेयर कैपिटल और 25,000 रुपए किसका है, प्रीमियम का है। ओके, इन चीजों हमें यहाँ पे लिखना है, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम। और शेयर कैपिटल कितनी, आप क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 250 की शेयर कैपिटल थी हमारी और 25 का क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 रुपए था ना एप्लीकेशन पे। तो ये आपकी यहाँ पे ये जर्नल हो गई, नरेशन बीइंग application money transferred to share capital and for what, security premium। ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई। 2 जर्नल्स हम करेंगे एप्लीकेशन के लिए। अब अलॉटमेंट को देखते हैं। अलॉटमेंट आपका शेयर कैपिटल 1 लाख का, 25,125 की आपकी अलॉटमेंट हुई थी 5,000 शेयर्स पे। कैसे जर्नल करना है आपको पता है। देखिए थर्ड आपकी जर्नल क्या बनेगी। अब शेयर कैपिटल जो आपका एप्लीकेशन हो गया तो अलॉटमेंट आप डिमांड करेंगे, अपने शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड और इसके लिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपका अलॉटमेंट कितना, 1,25,000 का है, 125,000, जिसमें से शेयर कैपिटल 1 लाख की और 25,000 का आपका क्या है, जी हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, यानी प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया। ओके, तो ये थर्ड एंट्री हो गई। अब रिसीव करेंगे तो रिसीव की आप जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर अलॉटमेंट। वेरी गुड। फोर्थ आपकी एंट्री हो जाएगी, रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव कर लेंगे। कितना, 1,25,000। Narration being allotment money received with what, premium। ओके, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है हमें। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या एंट्री बनेगी, इससे देखते हैं। तो सेम जैसे आपने यहाँ पे किया था, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियम नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो प्रीमियम को हम नोट नहीं करेंगे, बाकी एंट्री सिमिलर होंगी। देखते हैं कैसे। फिफ्थ आपका जर्नल बनेगा, ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, कितना ड्यू हुआ, 1,50,000 रुपए मांगे गए शेयर होल्डर से। ये आपके 1,50,000 मांगे गए। नरेशन क्या दे देंगे, सेम जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू करते समय दी थी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये ड्यू पीने वाला नहीं है ना, ही ओस की बूंदे होती हैं, DEW ड्यू होता है, ओस की बूंदे, या जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं। और ये हमारा ड्यू, ड्यू मतलब देय। आपका इंग्लिश में एक
जो टाइटल आता है आप ग्रामर में ही पढ़ते हैं, द वर्ड सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। तो वो आपका है कि साउंड तो दोनों का सिमिलर है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। अकाउंटेंसी क्लास में थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी आपका साथ में चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट जर्नल क्या होगी इसी क्वेश्चन के लिए। 6 रिसीव कर लेना है आपको सिंपली, ज्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, किस चीज का पैसा मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ओ सॉरी, मैं नरेशन पूरी करने लगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो आपका कितना 150 और 150 आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हो गई। नरेशन दे देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी व्हाट रिसीव। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बुक भी देख सकते हैं। जो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन का पीडीएफ। तो ये आज का क्वेश्चन रहा कंपनीज अकाउंट शेयर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3। आज आपने सीखा कंपनी की जो शेयर का जो एनालिसिस है, जो शेयर का इशू है, उसकी टेबल कैसे बनाते हैं। और टेबल बनानी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी जर्नल में अमाउंट बहुत इजीली पता चल जाती, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो आप देख रहे हैं हमने इसे 6 एंट्रीज में सॉल्व किया। हर जो स्टेप है, हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री की है। एप्लीकेशन का पहला सबसे पहले रिसीव किया एप्लीकेशन का बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 275 रिसीव किया। इस एप्लीकेशन के पैसे में प्रीमियम इंक्लूडेड था तो उसे हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 275,000 टू शेयर कैपिटल 250, आपकी शेयर कैपिटल 2,50,000 की, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 का, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट आपने अलॉटमेंट की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 125 टू शेयर कैपिटल 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। नरेशन हो गई आपकी। आपने पैसा रिसीव किया अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 125 रिसीव किया। फर्स्ट कॉल ड्यू की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 150 टू शेयर कैपिटल 150 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। बैंक अकाउंट डेबिट टू 150, आपने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिकल्स लेके आऊंगा। आप क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अप होगा, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, चैप्टर समझते रहिए। धीरे धीरे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी और बोर्ड्स के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी। कनेक्टेड रहिए हमसे। वीडियो को अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।